हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ आपके बीच में उपस्थित है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है। दो पार्ट में एक्चुअली कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म था, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। उसमें से हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बहुत डिटेल में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को फॉलो करेंगे। आज के क्लास में कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट जो कि है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखने जा रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए कुछ बेसिक्स टर्म है जिसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, इसको शॉर्ट में कहते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकली कोई कंपाउंड एक्टिव है, इनएक्टिव है, प्रकाश पे उसका क्या असर होता है और किस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो किया जाता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ही आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज पीपीएल, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ कुछ डायग्राम बना हुआ है जिससे आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि पीपीएल किसे कहते हैं। यहां पर देखें, पहले लिखा हुआ है ऑर्डिनरी लाइट। जो भी प्रकाश होता है, ऑर्डिनरी लाइट जो बल्ब से निकलता है, जो टॉर्च से निकलता है, वो सारे के सारे कैसे हैं? ऑर्डिनरी लाइट है। वो लाइट सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शन में वो लाइट क्या करता है? प्रोपोगेट करता है, वाइब्रेट करता है। तो इस लाइट को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। इसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, टॉर्च, बल्ब, जैसा कि हमने एग्जांपल दिया। कोई भी सोर्स जिससे लाइट मिलेगा, आपको कैसा लाइट मिलेगा? ऑर्डिनरी लाइट मिलेगा। जब आप इसको निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे, एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है जिसे कहते हैं निकोल प्रिज्म, उससे जब इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं तब ये केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू करता है। आप यहाँ पे देखें, ये केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और इस लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऐसा कह सकते हैं, व्हेन एन ऑर्डिनरी लाइट पासेस थ्रू निकोल प्रिज्म, इट बिगिंस टू वाइब्रेट इन ओनली वन डायरेक्शन एंड दिस लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और सिंबॉलिकली इसको पीपीएल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे पीपीएल क्या है, तो पीपीएल एक लाइट ही है, लेकिन ये ऑर्डिनरी लाइट से थोड़ा हटके है। ये हर डायरेक्शन में नहीं, केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट या प्रोपोगेट करता है। अब इस पीपीएल का क्या काम है? तो अब इस पीपीएल को हम पास करेंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है जिसको हमको पता करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, वो पीपीएल ही बताएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हेडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ही है कंपाउंड में सब कुछ सेम होगा, लिंकेज, जुंकेज, स्पेस में ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ सेम। मतलब सिर्फ क्या बदलेगा इसमें? लाइट पर उसका प्रभाव बदल जाएगा। जैसे दो प्रकाश समावयवी होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर जो उसका इफेक्ट होगा वो अलग अलग होगा। आप यहाँ पे देखें, पीपीएल को हमने गुजारा किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब ये गुजरा और मान लीजिए इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, अगर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया, सपोज इससे गुजरा और नो डिफ्लेक्शन, ये ऐसे था और ऐसे ही रह गया। पहले पीपीएल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन ये था, ऑर्गेनिक कंपाउंड से गुजरने के बाद भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, इसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं आया है, तब इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि प्रकाश पे इसका कोई प्रभाव है ही नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, तो इसमें किसी तरह के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की संभावना भी नहीं बनती है। लेकिन यदि ये लाइट डिफ्लेक्ट कर जाए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये लाइट ऐसे जा रहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे पड़ा और राइट वर्ड डिफ्लेक्ट कर गया, राइट वर्ड डिफ्लेक्ट कर जाता है, तब हम उसको बोलते हैं राइट वर्ड रोटेशन, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट वर्ड रोटेशन को क्या नाम देंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डी से भी यूज करते हैं या प्लस सिंबल से भी इस्तेमाल होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए। लेकिन यही लाइट यदि लेफ्ट वार्ड डिफ्लेक्ट कर जाए, तब हम बोलेंगे कि पीपीएल का लेफ्ट वार्ड रोटेशन हो गया है, और जो कंपाउंड ऐसा कर देता है उस कंपाउंड को बोलते हैं लीवो रोटेटरी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से या निगेटिव साइन से। तो पीपीएल का असर कंपाउंड पे तीन तरीके से देखने को मिल सकता है। पहला, कोई इफेक्ट नहीं हो इसके वाइब्रेशन के डायरेक्शन में, तब हम बोलेंगे कि प्रकाश कैसा है, मतलब कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यदि राइट वर्ड डिफ्लेक्शन आ जाए तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यदि लेफ्ट वर्ड रोटेशन आए तब उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ये पीपीएल का असर होता है किस पे? ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, यदि ऑप्टिकली एक्टिव है तो।
उसके बाद हमको समझने के लिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कंपाउंड, देखें अभी हमने जैसे क्लासिफाई किया, कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव किसको कहेंगे? तो सिंपल भाषा में जो पीपीएल के डायरेक्शन को चेंज कर दे, पीपीएल के वाइब्रेशन के डायरेक्शन को बदल दे, आइदर राइटवर्ड डिफ्लेक्ट कर दे या लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट कर दे, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। दूसरा क्या हो सकता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। पीपीएल के डायरेक्शन पे कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। ऑप्टिकली एक्टिव दो तरीके हो सकता है, राइटवर्ड करेगा तो डेक्स्ट्रो, जिसको डी या प्लस से यूज करते हैं, और अगर लेफ्ट वर्ड रोटेट करेगा तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, जिसको एल या नेगेटिव साइन से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है एक 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल आप इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 2-ब्यूटेनॉल। ये दो फॉर्म में पाया जाता है, एक लिखा हुआ है +2-ब्यूटेनॉल और एक लिखा हुआ है -2-ब्यूटेनॉल। +2-ब्यूटेनॉल क्या करता होगा? पीपीएल को राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करता होगा, और -2-ब्यूटेनॉल क्या करता होगा? पीपीएल को लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट करता होगा। तो है तो कंपाउंड 2-ब्यूटेनॉल ही, सब कुछ सेम है, सिर्फ इसका इफेक्ट बदल जाता है लाइट पे, इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है, +2-ब्यूटेनॉल और -2-ब्यूटेनॉल एक दूसरे के कैसे आइसोमर कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि ऑप्टिक्स पे, लाइट पे इनका असर अलग अलग होता है। प्लस राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगा और निगेटिव वाला लेफ्ट वर्ड उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफ्लेक्ट करेगा। लास्ट में वही पॉइंट लिखा हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डील्स विथ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात हम तभी करेंगे जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं आएगी। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमने देखा व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमको समझना पड़ेगा एसाइमेट्रिक सेंटर, या उसको कायरल सेंटर कहते हैं, वो किसे कहते हैं? देखिए, एसाइमेट्रिक या कायरल सेंटर कार्बन के रेस्पेक्ट में जनरली हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है देखिए, इफ कार्बन एटम बियर्स 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स देन इट इज कॉल्ड एसाइमेट्रिक सेंटर। कार्बन की वैलेंसी हम सब जानते हैं कि 4 होती है। चारों वैलेंसी यदि अलग अलग एटम या ग्रुप के द्वारा पूरी की जाए तब उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन या एसाइमेट्रिक कार्बन। यानी कार्बन के साथ यदि 4 जुड़ा हुआ है, ए बी सी डी, चारों सेम नहीं होना चाहिए, तब इसको हम लोग बोल सकते हैं कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर होना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए अच्छी बात है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को बनाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये चीज अभी ही दिमाग में डाल लेंगे कि हर कंपाउंड जिसके पास कायरल सेंटर होता है कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली कंपाउंड एक्टिव है, इसकी ये शर्त नहीं है कि कंपाउंड के पास कायरल सेंटर हो, या ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं हो एसाइमेट्रिक फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए बेसिक शर्त नहीं है कि कंपाउंड के पास कायरल कार्बन होना चाहिए, ये एक अलग चीज है। कायरल कार्बन को बस हम इतना समझेंगे कि 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप यदि कार्बन एटम रखता है दैट विल बी कॉल्ड एज कायरल कार्बन। एग्जांपल देखें, इस मॉलिक्यूल में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी भी तरह का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये कार्बन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। कुछ एग्जांपल है जिसमें आपको कायरल कार्बन ढूंढने हैं। इसमें देखें, हर कार्बन पे कम से कम 2 हाइड्रोजन तो है, मतलब 2 ग्रुप सेम है, तो यहाँ पर C स्टार, इसको रिप्रेजेंट करते हैं C स्टार से। C स्टार की संख्या कितनी है? 0। यानी इस मॉलिक्यूल में कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। यहाँ पे देखें तो ये तो नहीं होगा, 3 हाइड्रोजन है, इसको देखें, स्टार से डिनोट कर दें, एक CH3 है, एक Cl है, एक H है और एक C2H5 है, यानी 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप इस कार्बन के पास है, इसलिए बोलेंगे यहाँ पर कायरल कार्बन है। और इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन है? 1। देख पा रहे हैं आप, C स्टार इज इक्वल टू 1। ये कायरल नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन, ये कायरल नहीं है क्योंकि 3 हाइड्रोजन, सिर्फ यही एक कार्बन है जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप रखता है, इसलिए ये कायरल हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब आप गौर से देखेंगे तो ये भी कायरल है, 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप, ये भी कायरल है। और ये जो दोनों है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, यानी 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप जो ये कार्बन रख रहा है, सेम वही चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप ये कार्बन रख रहा है। देखें, इस कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन, मिथाइल, क्लोरीन और ये वाला पार्ट। इस कार्बन के पास भी क्या है? हाइड्रोजन, मिथाइल, क्लोरीन और सिमिलर वही वाला पार्ट, CH3 CHCl। तो यानी C स्टार बराबर 2 तो है, यहाँ पे 2 एसाइमेट्रिक सेंटर तो है, लेकिन दोनों ही सिमिलर है। एक वर्ड यूज करेंगे, सिमिलर। 2 एसाइमेट्रिक
दो एसाइमेट्रिक सेंटर सिमिलर कब होते हैं, आप ये समझ पाए, जब चारों जो डिफरेंट एटम या ग्रुप है वो चारों को चारों क्या हो, सेम हो। यहां पर भी देखिए दो एसाइमेट्रिक सेंटर है, एक ये, यहाँ पे कार्बन के पास चारों डिफरेंट ग्रुप है और इस कार्बन के पास भी चारों डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन यहाँ का कार्बन यहाँ के कार्बन के सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरीन है और दूसरा क्या है, ब्रोमीन है। तो यहाँ भी C स्टार बराबर 2 है, कायरल कार्बन की संख्या 2 है, लेकिन ये डिसिमिलर है, डिसिमिलर। तो मॉलिक्यूल में सिंपली आप देख के ये पहचान पाएंगे कि उस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है कि नहीं, कितने कायरल कार्बन है। अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो क्या वो सिमिलर है या डिसिमिलर है। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। यहां पर देखिए, क्या ये कार्बन कायरल है, तो ये गलती नहीं करेंगे, देखने से लगता है ये कायरल है, लेकिन आप यहां पर देखें ये भी CH3, ये भी CH3, तो ये कायरल नहीं हो सकता, क्योंकि दो सेम मॉलिक्यूल, दो सेम ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कायरल है, C स्टार बराबर 1। थोड़ा कंफ्यूजन रिंग में होता है, क्योंकि रिंग में हमको पता नहीं चल पाता कि सिमिलर जुड़ा हुआ है ग्रुप के डिसिमिलर। यहां पर देखें, ये सब कार्बन तो कायरल होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि सब पर दो दो हाइड्रोजन है, बात खत्म। ये कार्बन कायरल हो सकता है, एक देखिए क्या है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक क्या होगा, हाइड्रोजन, वो दोनों तो डिफरेंट है, लेकिन तीसरा ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है और चौथा ये वाला पार्ट, और ये बिल्कुल सिमिलर है। ये रिंग इधर से भी जाए तो और इधर से भी जाए तो कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो दो डिफरेंट एटम और ग्रुप तो है, कौन कौन, एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, लेकिन ये तीसरा और चौथा सिमिलर है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये C स्टार है ही नहीं। यहां पर C स्टार क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि चार डिफरेंट एटम या ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है। यहां पर देखें, इस ब्रोमीन को ले, ठीक है, एक तो ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है, दो डिफरेंट। उसके बाद चले रिंग में, यहां से जा रहे हैं तो भी सिमेट्रिकली यहां पहुंचेंगे, यहां से चलेंगे तो भी सिमेट्रिकली यहां पहुंचेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, सिमेट्रिक है। इधर का भी रास्ता और इधर का रास्ता दोनों सिमेट्रिक है। ऑक्सीजन जो है एकदम सेंटर पे पड़ रहा है, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस फिर से नहीं है। तो दो ग्रुप क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहाँ भी कोई भी एसाइमेट्रिक कार्बन नहीं होगा, C स्टार बराबर 0। और यहाँ पे तो इसको हम मान ही नहीं सकते, ये तो हमारे जहन में भी नहीं आना चाहिए कि ये कायरल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे तीन ही एटम है, एक ये और एक ये, चार डिफरेंट एटम या ग्रुप है ही नहीं, चार ग्रुप ही नहीं है, तो इसलिए इसमें भी C स्टार क्या होगा, 0। यहाँ पे देखें, अब आ जाइए इस ब्रोमीन, जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है उसको देखें। यहाँ पे ब्रोमीन है, एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, दो डिफरेंट, एक यहां से चल रहा है तो यहां तक पहुंचे, अच्छा ये अलग ग्रुप है और ये क्या है, अलग ग्रुप है। सिमेट्रिसिटी नहीं है, ऑक्सीजन अलग पोजीशन पे लगा हुआ है, इधर से चलेंगे तो ऑक्सीजन बहुत दूर पे आएगा और इधर से चलेंगे तो ऑक्सीजन नजदीक में आ जाएगा। तो दो डिफरेंट एटम और ग्रुप यहाँ पे हो गए और दो डिफरेंट यहाँ पे है, तो टोटल चार डिफरेंट एटम या ग्रुप ये कार्बन रखता है, इसलिए यहाँ पर ये कार्बन कायरल है। C स्टार कितनी है, 1। इस कार्बन की चर्चा तो करेंगे नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड वाला आ गया है। चलिए यहां पर देखते हैं, इस कार्बन की चर्चा करते हैं। क्या ये कार्बन कायरल है, सोचेंगे, एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है, एक इधर वाला ग्रुप है और एक इधर वाला डबल बॉन्ड वाला है, दोनों डिफरेंट है, तो है ये कार्बन कायरल है। C स्टार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इस मॉलिक्यूल में देखें कौन सा कार्बन कायरल हो सकता है, तो बस यही कायरल होने की उम्मीद है। गौर से देखें, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन। अब इधर से चले या इधर से चले दोनों सिमिलर है, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, सिमेट्रिकली मौजूद है, यानी अब दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सिमिलर है, इसलिए C स्टार यहाँ पे क्या होगा, 0। कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। इस कंपाउंड में देखें कायरल कार्बन है कि नहीं, तो आप यहाँ पे देखें, इसको देखें और इसको देखें, यहाँ पे डाउट है कि ये कायरल हो सकता है। एक CH3, एक हाइड्रोजन, एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप, अलग अलग है चारों। उसी तरह से यहाँ भी ये स्टार हो गया, कायरल है, ये भी स्टार है, लेकिन ये दोनों जो कायरल कार्बन है ये एक दूसरे के सिमिलर है, क्योंकि चारों एटम और ग्रुप जो दोनों कार्बन रखता है वो बिल्कुल सेम है। मिथाइल है, हाइड्रोजन है और रिंग का ये वाला पार्ट जो दोनों में क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे C स्टार इज इक्वल टू 2, लेकिन ये कैसे हैं, सिमिलर। यहाँ पे देखें, ये कार्बन कायरल है तो है कायरल कार्बन। क्यों कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप, चारों डिफरेंट है। क्या ये कायरल है, तो ये भी सिमिलरली वैसे ही कायरल होगा, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक ये ग्रुप और एक बड़ा वाला ग्रुप। क्या दोनों सिमिलर है कि नहीं, बिल्कुल दोनों सिमिलर है।
जो जो चारों इस कार्बन से लगा हुआ है वही चारों इस कार्बन से भी लगा हुआ है, सी स्टार इज इक्वल टू 2 सिमिलर। इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या इसके पास कायरल कार्बन है या नहीं? तो आप देखेंगे इस पे डाउट है, एक CH3 एक H, लेकिन ये देखें ये दोनों सिमिलर हो गए क्योंकि एकदम सिमेट्रिकली मिथाइल ग्रुप आ रहा है दोनों ग्रुप के बीच में, तो डिफरेंट ग्रुप उसको नहीं माना जाएगा। उसी तरह से अगर इसकी बात करेंगे तो ये मिथाइल ग्रुप एकदम बीच में आएगा, तो यहाँ पर C स्टार 0 है, 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही बात होगी, अगर इसको लेके चलेंगे तो एक तो इथाइल है एक तो हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एकदम सिमिलर हो गया। उसी तरह से इसके लिए देखेंगे तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एकदम सिमिलर हो जाएगा, यानी इसमें भी कोई भी C स्टार नहीं है, C स्टार इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, क्या यहाँ पे कायरल कार्बन है? तो ये कार्बन और ये कार्बन, हाँ ये कायरल है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। उसी तरह से यहाँ का भी कार्बन क्या होगा, कायरल होगा, और दोनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं होगा क्योंकि एक मिथाइल है तो दूसरा क्या है, इथाइल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये C स्टार बराबर 2 तो है, लेकिन ये दोनों कायरल एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, अलग अलग कायरल कार्बन है। इस तरह से हम लोग कायरल कार्बन की गणना करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, ये पहचानते हैं कि कहीं भी कायरल कार्बन है कि नहीं। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, नेसेसरी कंडीशन क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए, इस कंडीशन के साथ हम लोग अगले क्लास में आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तब तक पढ़ते रहें, धन्यवाद।